नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति है सरसी थाना क्षेत्र की अगर कहा जाए तो सीढ़ी वार्ड नंबर 1 में, जहां की अगर कहा जाए तो दिनांक 10 तारीख को जो है शादी होते हैं और शादी समारोह में जहां की मैं आपको बता दूं जो लड़का पक्ष के द्वारा जो है डीजे मंगवाया जाता है और कुछ लोगों द्वारा जो है डीजे पे जो है डांस करने के दौरान जो है डीजे की अगर कहा जाए तो मरकरी वरकरी जो है फोड़ देता है और फोड़ने के कारण जो है वही जो अगर कहा जाए तो लड़का पक्ष के अगर लोगों उनको समझाने के लिए जाते हैं तो समझाने के दौरान जो है पहले गाड़ी गलौज होता है और गाड़ी गलौज होने के बाद जो है गाड़ी से जो है ठोकर मार के गिरा देता है। चलिए हमारे साथ वही जो है पीड़िता है, हम उनसे बात करने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोलन कुमार से। बताइए कैसे कैसे घटना घटा? घटना जब यहाँ पर सारा दिन दारू गजा और समाज पीकर सारा दिन गाड़ी नचा रहा था यहाँ पर, और उसी दौरान जब यहाँ पर डीजे हम खाना खिलाने के दौरान बोले डीजे बंद करो, डीजे बंद करवा कर हम खाना खिलाने के सारा जो भी हमारे समाज था उसको हम खाना खिलाने के लिए ले गए। और वो समय कर आकर यहाँ पर कौन था वो समय कर दुर्योधन कुमार और पिता जंग बहादुर ऋषि जो कि वर्तमान में अभी सरपंच है। सरपंच कौन है उनका? पिताजी है? पिताजी है सरपंच जंग बहादुर ऋषि देव। और उसका लड़का ने यहाँ पर डीजे पर तोड़ फोड़ की पूरा जो भी अपना हुआ उसको तोड़ फोड़ किया। उसका बल्ब था 2-3 बल्ब उसको तोड़ फोड़ दिया। और उसी के डीजे मालिक जो हमको कहने गया तो हम उसको समझाने के दौरान उसको बोले कि ऐसा मत करो। इसी दौरान वो जो है कि यहाँ पर समझाने के बाद वो गया घर से कुदार लेके आया जो कि सीसीटीवी कैमरा में है। कुदार लेके फिर उधर हमको खोजने गया काटने के लिए। काटने के दौरान जब हम वहां पर हमारे समाज ने कुदार छीन के फेंक दिया, फिर उसने वहां पर गाड़ी लगा था उसको जो कि पब्लिक सारा समाज उसको गाड़ी रोक के रखा था। फिर उसने बोला कि हम गाड़ी घर लगाने जा रहे हैं, तो समाज बोला गाड़ी घर लगाने जा रहा है कोई बात। उसको हम चेक कर देंगे। तो फिर कैसे कैसे हुआ? फिर जब वहां पर गाड़ी लेकर जब वापस उधर से आया तो गाड़ी मौसम में लेकर आया, साइड ब्रेक मारकर इसे उसके शरीर पे चढ़ाने की कोशिश किया, मगर इसको साइड में गाड़ी का धक्का लगा और बगल साइड रोड पे जाके गिरा, सर में चोट लगा। और समाज उसी टाइम हमको बोला कि जाओ तुम उसका जो गार्जियन है उसको बोलो। हम उसी टाइम हम इसको छोड़कर हम अपना भाई को छोड़कर हम उसको गए वहां पर। जब उसको हम वहां पर गए तो वहां उसका घर में उसको हम बुलाने गए तो वो हम पर इल्जाम लगा रहे कि हमारे गला में गमछी लगा के घसीट के ले आ रहा था, जो कि हम उसको सिर्फ इतना बोले कि चलो बाबूजी आपका बेटा क्या गलती किया है। बेटा को वो अपना बेटा की साइड नहीं लड़के बल्कि हम पर उल्टा जाकर थाना सरसी में केस किया। और जो कि 112 नंबर पहले हम बुलाए थे, दोनों आसामी को पकड़े थे सर ने, और पकड़ के सर खुद लेके गया यहाँ से सरपंच का द्वार तक। और सरपंच के द्वार पे सर ने खुद दोनों आसामी को भगाया उसका द्वार के साइड, जो कि 2 आदमी था, दोनों को भगाया। और फिर उसके बाद हम सबको समझाया कि चलो तुम सब शादी ब्याह करो। फिर हम सब शादी ब्याह में लग गए। फिर उसके बाद सरपंच खुद बुलाया प्रशासन को, प्रशासन आया, प्रशासन खुद लेके गया सर से, उसको प्रशासन ने समझाया। फिलहाल उसको केस मत नहीं करने दिया तो फिर प्रशासन समझा के उसे भेजा। अब फिर जाकर उसने दिन में जाकर फिर उसको केस उसने फिर किया आप लोग के ऊपर, हम लोग के ऊपर। जब प्रशासन जंग बहादुर के नाम पर केस नहीं लिया ना तो फिर उसने अपना बेटी के तहत हम सब पर केस करवाया, जो कि हम सब जो है कि ना उसका बेटी को हाथ लगाया ना सरपंच को हाथ लगाया। कैमरा के साथ बोल रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं जहां की अगर कहा जाए लोगों जो है कहते हैं एक सरपंच यानी कि जो है न्याय होती है, एक सरपंच अगर कहा जाए तो ग्राम कचहरी होते हैं और ग्राम कचहरी में ही जो है कोई मामला को जो है सुलझा दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह जो है जहां सरपंच हुआ मामला को सुलझा के न जो है सरपंच ही खुद जो है अपना बेटी से थाना में जाके केस करवावे और लोगों पे जो है वो जो है गलत तरह के आरोप लगावे, तो क्या वह सरपंच जो है पंचायत के लायक है या नहीं है वो आप लोगों को खुद पता होगा। लेकिन मैं आपको वह वीडियो भी दिखाऊंगा जो वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो है कैद किया गया है। वह कैद जो है जिस तरह जो वह गाड़ियां से ठोकर मारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो मैं सरसी पुलिस की भी अगर कहा जाए तो सरसी पुलिस के भी इसमें लापरवाही कहा जा रहा है, जहां की 112 पे कॉल किया गया और बुलाया गया और मौके पे जो है वह लड़का को धर दबोचे, तो धर दबोचने के बाद जो है उन्हें थाना ले जाना चाहिए, लेकिन जो है
112 की टीम जो है उन्हें थाना नहीं ले जाके जो है मौके पे छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं लग रहा है जो इसमें यानी कि पंचायत के सरपंच के वजह से जो है थाना के जो 112 की टीम थे वह छोड़ दिया गया। अच्छा एक बताइए फिर क्या सब हुआ? फिर उसके बाद हम सब शादी ब्याह के लगन में लग गए, शादी ब्याह करने गए। फिर उसके बाद हमें थाना से कुछ खबर आया कि आपका ऊपर एफआईआर हुआ है। फिर हमने गए थाना, थाना जब जांच पड़ताल किए तो सच में हमारा नाम सारा परिवार का नाम था, जिसमें कि हम चारों बापूत है, चारों बापूत का नाम था, 2 और भाई है उसका भी नाम था, और नाम है मेरा नाम भूलन कुमार ऋषिदेव, मेरा भाई का नाम मिलन ऋषिदेव, और मझला भाई का नाम जुलन ऋषिदेव, पिताजी का नाम लालो ऋषिदेव, और जो भाई है बड़का पप्पा उसका नाम है विपिन ऋषिदेव, और जो और भाई है उसका नाम है विधान कुमार ऋषिदेव। सब पे केस किया? सब पर केस किया। और जब हम थाना में कुछ रुपया दे के केस को दाब दिया तो उसके बाद हम पर फिर कोर्ट से केस फायर किया, जो कि अभी हम भुगत रहे हैं। अच्छा, थाना अगर उसको कंप्रोमाइज कर दिया तो उनके बाद फिर कोर्ट में जाके केस। अब देखा जाए कहीं ना कहीं जो है जहां की उस मामले को अगर कहा जाए तो थाना अध्यक्ष के संज्ञान में गया और थाना अध्यक्ष मामले को संज्ञान लेते हुए जो है दोनों पक्ष को बुला के जो है मेल मिलाप कर दिया गया। तो लेकिन उनके बाद जो है फिर यानी कि थाना के विरोध जो है जाके कोर्ट में केस किया गया। अगर इसी तरह जो है एक ही मुकदमा में लोगों को जो है 4 से 5 बार तक लपेटा जा रहे तो क्या लोगों की जो है कानून के ऊपर से भरोसा उठेंगे या नहीं? तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार में। दीजिए इजाजत, मैं हूं राहुल कुमार राणा। सर हम अपने दरवाजे पे थे, शादी ब्याह हो रहा था सर। उधर हमको मालूम नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वहाँ से झूलन और मिलन दोनों दौड़ते आकर के हमको गला में गमछी लगाकर बोलता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, कोदार से काट दिया, फलां कर दिया। वहाँ कुछ नहीं हुआ, न मर्डर हुआ, न कुछ हुआ, न ठोकर लगा सर। हाँ, इसी दरमियान में हमारा दम जो है, हम हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट का, हमारा दम जो है घुटने लगा सर। इस पर बेटी हमारा आया पकड़ करके छोड़ने लगा, नाच के इधर नाच के उधर सर। पत्नी हमारा आया बूढ़ी था, वो बोलता है बेटा क्या हुआ, उसको धक्का मारा, वो गिर गया। बस तत् बात पर विपिन ऋषि ने आकर के छोड़ा दिया। हाँ, ऐसे फाजिल हमको, हम बेहोश हो गए सर। हमारा सब बाल बच्चा सुसारने पिछाड़ने लगा, तत रह गया। उसके बाद यह 112 बोला कि क्या हुआ, कल हुआ कुछ नहीं सर, ऐसे ऐसे बात है। बच्चे लोग में झगड़ा झंझट करता है खा पी करके, और कोई बात नहीं है। कल के चलिए थाना, कल अभी तो नहीं जा सकेंगे, हमारा सही हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। गए बाद में तो बोला कि लिख करके दीजिए। कल हम लिख करके नहीं देंगे सर, हम पहले आराम होंगे, आराम होने के बाद तब हम लिख करके देंगे। फिर आज क्या विवाद फंसा जो आपके विपक्ष ने मीडिया को बुलाया? कोई विवाद नहीं हमको हुआ है, कोई विवाद नहीं सर हुआ है। हम अपना बैठे हैं, हम बीमार हैं, पंचायत आता है तो पंचायत यहीं कर करके न्यायालय में भेज देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जंग बहादुर ऋषिदेव। आप सरपंच हैं? जी, वर्तमान सरपंच है। किस पंचायत के सर? सरसी पंचायत का, वार्ड नंबर 1। आज सर कहा कि बेसी बोलिएगा तो जान से मार देंगे। कौन कहा ये चीज? झूलन बोला। आप पंचायत के सरपंच है और सरपंच के ऊपर इस तरह का धमकी? हाँ सर, जब पंचायत करते हैं उसमें भी आकर के टांग अड़ा देता है। टांग अड़ा देता है जी। इनके बारे में आप लिखित थाना में आवेदन नहीं दिए? नहीं दिए सर, चलो वो बच्चा लोग है, कोई कुछ बोल जाता है। हम सरपंच हैं, हमारे पास तो कोई गाली देगा, गुप्ता देगा, लेकिन हमको स्थिर रहना है। बात है।